Good afternoon. If someone can lead us in prayer. आप में से कोई अगुवाई करे तो। हेलो हेलो चेक। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यार प्रभु यीशु मसीह जी, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमें दिया है इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु यीशु मसीह जी। और प्यार प्रभु जी, जो भी मैम और सर हम लोग को पढ़ाते हैं प्यार प्रभु जी, उसमें आप हमें बुद्धि और ज्ञान दे के हम अच्छे से सीख सके, और मैम लोग को भी प्रभु जी आप बुद्धि और ज्ञान दे के वो अच्छे से हमें सिखा सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। Just some information before we get into the class. सूचनाएं हैं क्लास शुरू होने से पहले मैं कहना चाहती हूँ। If you remember, day before yesterday, we had done that topic on the doctrine of Christ. हमने 2 दिन पहले जो है यीशु मसीह के सिद्धांत के बारे में देखे थे। And then at the very end of the class, I had just mentioned some documents which talk about Jesus. और कुछ लेख जो यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है उसके विषय में कहा था। So I have given that PDF to Rosalind ma'am. और रोजलिन मैम को जो है वो PDF दिया है। Rosalind ma'am is the warden for the ladies. और लेडीज की वार्डन है वो। So Rosalind ma'am has got the PDF with her. और वो PDF जो है रोजलिन मैम के हाथ में है। So she said that she can give it to the students who want it. और उन्होंने कहा है कि जो किसी स्टूडेंट्स को वो चाहिए वो दे सकती है। Okay, so you can collect it from her if you need. आप उनसे ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। Today we will be doing the last 2 doctrines. और आज जो है आखिरी के 2 सिद्धांतों के विषय में देखेंगे। There is doctrine of the local church mentioned. यहाँ पे स्थानीय कलीसिया के सिद्धांतों के बारे में कहा गया है। But that will be covered next week in the morning sessions. और कल के अगले हफ्ते सुबह जो क्लास होगा उसमें इसमें से पढ़ाया जाएगा। So we will not cover that. We will only look at the other 2. और हम जो है उसको आज नहीं देखेंगे क्योंकि कल आने वाले हफ्ते में वो पढ़ाया जाएगा, इसलिए जो हमारा पार्ट नंबर 10 और 11 आज देखेंगे। We will begin with the doctrine of end times and then we will do the other doctrine later. और हम अंतिम समयों के सिद्धांत के बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद जो है दूतों का सिद्धांत को देखेंगे। So a lot of people, they ask, are we really in the end times now? और कई लोग ऐसा पूछते हैं, सवाल उठाते हैं कि क्या हम सच में आखिरी समयों में हैं? In the Bible, there are some signs given which will happen during the end times. और कुछ चिन्ह है परमेश्वर के वचन में जो दर्शाता है कि क्या होने वाला है आखिरी समय में। They are mentioned in your notes also. और आपके नोट्स में भी उसके बारे में दिया गया है। There are 3 signs which we are already seeing in our day. और हमारे समय पर ही 3 चिन्ह हम देख चुके हैं। So we will just look at the verses which talk about that. और उसके विषय में परमेश्वर के वचन में से क्या बोलता है वो हम देखेंगे। So if someone can begin by reading out Matthew 24:14. कोई अगर सहायता कर दे मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 42 24:14. 24 का 14 14 और कितना है? That's what it says in my thing. Let's see. I may have used different verses from the ones in the notes, no? I don't know. Let's see. When they read it, I'll know. पढ़िए। और राज्य का यह शुभ समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा,
कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। Is that 24:14? 24:44. 24:44. The one which she read out, is it 24:14? Perfect. All right. Good. Yeah, that's the one that I wanted read out. Okay. मैंने So, इसलिए बोला क्योंकि मैम ने वो अनुवाद 14 कहा था। yes, so it says over there that the gospel will be preached in the whole world and then the end will come. उसमें कहा गया है कि अंतिम छोर तक, इस दुनिया के अंतिम छोर तक समाचार सुनाया जाएगा, उसके बाद अंतिम समय आ जाएगा। We see that happening today in our times. और हमारे इस समय में भी उस कार्यों को होते हुए हम देख रहे हैं। The missionaries have gone to almost every tribal community, even in the farthest places. और जो सेवक है वो दुनिया के छोर तक, जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, उतने दूर तक सुसमाचार को लेकर जा चुके हैं। So almost all the people groups in the world have heard the gospel now. और अभी जो है पूर्ण रूप से नहीं तो भी ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सुसमाचार को सुन चुके हैं। So this verse talks about how the end will come after the gospel has been preached in all the world. और दुनिया के अंत तक जो सुसमाचार सुनाए दिया जाएगा, उसके बाद जो अंतिम समय आएगा उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। So we can say that we are in the end times. और हम कह सकते हैं कि हाँ, हम अंतिम दिनों में हैं। Because now the gospel has touched almost the whole world. क्योंकि अभी जो है सुसमाचार ने इस दुनिया के कई जगहों पर पहुंच चुका है। We will look at another verse, another sign of the end times. और अगला एक चिन्ह देखेंगे अंतिम दिनों के। Romans 11:25 and 26. रोमियो 11, 25 और 26। रोमियो 12। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। And then maybe verse 26. और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। Yeah, so in the time of Jesus, many of the Jewish people were against Jesus. और यहूदी यीशु मसीह के समय पर कई यहूदी लोग जो थे यीशु मसीह के खिलाफ में थे। Because they felt that Jesus is opposing the Old Testament. वो लोगों का ये सोच था कि वो यीशु मसीह जो है पुराने नियम का विरोध कर रहा है। So even after that, through the ages, many of the Jewish community continued to dislike the Christians. और उसके समय के उपरांत भी, उस युग के समय के उपरांत भी यहूदी लोग जो है इसका विरोध करते थे और उनको पसंद नहीं था। But now we are seeing many Jewish people are also accepting Jesus as Lord and Savior. और अब हम देखते हैं कि इस युग में देखते हैं कि कई यहूदी लोग भी जो है यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं। So this is another clear indication that the end time is here. और ये एक सही रीति से एक चिन्ह है कि अंतिम समय निकट आ चुका है। Another sign which we see is in Mark 13:7-8. दूसरा जो देखते हैं मरकुस सुसमाचार 13:7-8। 7 और 8 पढ़िएगा। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेगा, यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। It says that when these things happen, it will be the beginning of the birth pains. और ये इसमें लिखा हुआ है कि
birth pain. That's what it says in the verse, beginning of the birth pains. वो She आखिरी read out. आखिरी भाग पढ़िए, आखिरी भाग। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे, यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। और इसमें लिखा गया है कि ये सब जब होगा, एक पीड़ा का आरंभ का समय होगा। So we are literally at the beginning of the end times. और सही रीति से, सही मायने से हम अंतिम समय के छोर में हैं। Because now we see earthquakes and famines happening everywhere. हम देखते हैं कि भूकंप और अकाल हर जगह हो रहे हैं, And nation is rising against nation. और देश जो है देश के विरोध में उठ रहा है। In fact, now we see that even Israel has started the war. और हम अभी के खबर को देख सकते हैं, इजराइल ने भी दूसरों के विरोध में युद्ध शुरू कर दिया है। So these three signs are already being fulfilled in our days. और ये तीन चिन्ह जो है हमारे युग में ही पूरा हो रहा है। The other three signs, we will talk about them a little later. और आगे का तीन जो चिन्ह है थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। So now that we realize that we are in the end times, हम जब समझ जाते हैं कि हम अभी अंतिम समयों में हैं, we Christians must know what is going to happen in the end times. और हमें मसीह लोगों को जानने की जरूरत है कि अंतिम समय पर क्या होने वाला है। We will first start by talking about the resurrection of Jesus. हम पहले जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में सोचेंगे। Because what happened to Jesus at the time of resurrection is going to happen to us too. और जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय पर जो हुआ था वो हमारे साथ भी होने वाला है। So let's first look at a verse which talks about the resurrection of Jesus. और हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में जो एक वचन है उसको हम देखेंगे। 1 Corinthians 15, 20 and 23. पहला कोरिन्थियों 15, 20 और 21। 20-23. परंतु सचमुच मसीह मृतों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि हम मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हो का पुनरुत्थान भी आया। और आगे 23 तक। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। Verse 23. परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। 23 पढ़ रहे हो आप? 23. पढ़ी, खत्म कीजिए। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। You already read it out. Correct. It was in 22. She read it that thing. Like on Okay. 21 itself, she read that Okay. Jesus was raised from the dead, so Fine. shall we be raised from the dead. So here in these verses it says that Jesus is the first fruits of those who have fallen asleep. और जो कोई मृत्यु में सो गया है उसका यीशु जो है पहला फल के रूप में कहा गया है। It's talking about how among all the humans who have died, the first person to get resurrected is Jesus. और सारे मनुष्यों में जैसे हुआ था, उसमें मृत्यु हुआ था, उसमें से पहला जो मृत्यु में से जी उठा था वो था यीशु। But then you can ask me a question. तब आप एक सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। You will say, but then Lazarus was rose from the dead, no, before Jesus. और आप पूछ सकते हैं कि लाजर तो मृतकों में से जी उठा था पहले, यीशु के पहले। Why is it saying over here that Jesus is the first fruits from those who have died? और यहाँ पर क्यों लिखा जा रहा है कि यीशु मसीह था जो पहला मृतकों में से जी उठा था? There's a difference between someone rising from the dead and resurrection. और कोई व्यक्ति जो मृत्यु में से वापस जी उठना और पुनरुत्थान होने में अंतर है। Lazarus rose up from the dead. लाजर जो है मृत्यु में से जी उठा था। But when he became an old man, he died. और वो जब फिर बूढ़ा हो गया था वो फिर से मर गया था। But Jesus
when he rose up with a resurrected body, और यीशु मसीह जब पुनरुत्थान के शरीर से उठा था, he never dies again, ever. It's impossible. और कभी भी उसका आगे मृत्यु नहीं हो सकता, वो बात असंभव है। So once we get a resurrected body, we can never die again. और एक बार पुनरुत्थान का शरीर को प्राप्त करने के बाद मृत्यु नहीं आ सकता। So Jesus is the first fruits of that. और यीशु मसीह जो है उस बात विषय में पहला फल है, We all will be the other fruits. और व्यक्ति जो है उसके बाद के फल होंगे। So when will this happen? और ये घटना कब घटेगी? We will first look at something from the first letter to the Thessalonians. थेसलोनिय की लेख में से हम पहले देखेंगे। The Thessalonian believers were very excited to become Christians. और थेसलोनियों के विश्वासी लोग जो थे वो मसीह बनने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। They were from other religions which worshipped idols. और वो लोग जो है अन्य धर्मों में से थे जहां पर वो मूर्ति पूजा किया करते थे। So they left everything and they came to follow Jesus. और उन थेसलोनियों ने क्या किया? अपना पुराना जीवन छोड़कर मसीह में आ गए। They suffered a lot of persecution from their families, from their relatives. और उन लोगों ने अपने परिवार के अंदर से, रिश्तेदारों के अंदर से, समूह के अंदर से बहुत सताना सहा था। But they were committed to Jesus. लेकिन वो यीशु मसीह में स्थिर थे, Because Paul had preached to them. क्योंकि पौलुस ने उनके प्रति प्रचार किया था। He said that one day Jesus will come and take all of you with him to heaven. और उसने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, यीशु वापस आएगा और तुम्हें सबको लेकर स्वर्ग में जाएगा। So they were eagerly waiting for Jesus to come back. और वो लोग बहुत ही इच्छा और उत्साह से इंतजार में है कि यीशु मसीह वापस आएगा। But the years were going by and Jesus has not yet come. और युग बीतता जा रहा था, साल बीतते जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह नहीं आया। So some of the old believers became old and they died. और कुछ पुराने विश्वासी लोग जो थे वो बुजुर्ग हो गए और वो मर गए। So the Thessalonians became very worried. और थेसलोनिय के विश्वासी जो है बहुत ही चिंतित हो गए। They thought our dear family members have died. और उनके अंदर एक सोच आया कि हमारे परिवार के प्रिय सदस्य लोग मृत्यु को प्राप्त कर गए। And Jesus has not come. यीशु मसीह अभी तक नहीं आया। So what has happened to our relatives now? और अब जो हमारे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनका क्या? So then Paul writes to them this letter. और तब पौलुस उन लोगों को ये एक चिट्ठी लिखता है। He says, don't worry, your relatives are safe with Jesus. और वो कहता है कि चिंता ना करें, आपके रिश्तेदार जो है, जो मर गए हैं, वो यीशु मसीह के साथ हैं। And then he tells them what is going to happen later. और उसके उपरांत वो कहता है, पौलुस कहता है कि आगे क्या होगा। If someone can read out 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17. पहला थेसलोनियों 4 का 16 और 17। पहला थेसलोनियों 4 का 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। It says over here that one day Jesus will come down into the clouds. और यहाँ पर है कि एक दिन यीशु मसीह बादलों में आएगा। Along with him, all the people from the Old Testament and all the believers from the believers from the Old Testament and the believers up to that time, they all will come along with him. Everyone was died. और उसके बादलों के आने के समय पर उसके साथ पुराने नियम के समय पर जो मृत्यु प्राप्त किए थे, जो यीशु पर विश्वास करते थे, वो और नए नियम में तब तक जब तक यीशु में लोग है, आने का समय है, तब तक जो विश्वास में है
वो लोग बादलों में यीशु के साथ आएंगे। So the Old Testament people did not know Jesus, but they were blameless people of God. Remember, we talked about it. और हमने सीखा था कि पुराने नियम के लोग जो हैं यीशु मसीह को नहीं जानते थे और वो दोष रहित लोग थे। So those people, the Old Testament blameless people and all the people who knew about Jesus, those who have died, they will all come in the clouds along with Jesus that day. और उस दिनों जब यीशु मसीह बादल में आएगा, वो सारे लोग जो है जो दोष रहित है वो भी आएंगे। And so the family members of the Thessalonian believers who have died, they also will come in the clouds along with Jesus. और यीशु मसीह के साथ तस्लोनियों के जो विश्वासी थे, जो बुजुर्गों के मृत्यु को प्राप्त किए, वो भी उनके साथ आएंगे। And then as they come over there in the clouds with God, something will happen. और वहां पर यीशु मसीह के साथ वो लोग जब बादलों में आएंगे, कुछ घटना घटेगी। It says that okay, the dead people who have come now in the clouds with God, they don't have physical bodies. और जो मृत्यु को प्राप्त किए और उसमें से जी उठे हैं, जो यीशु के साथ बादलों में आएंगे, उनके पास जो है शरीर नहीं है। Because their bodies are buried somewhere on the earth. और उनका शरीर जो है इस धरती पे कहीं ना कहीं दफनाया गया है। Maybe some of them got burnt in a fire. हो सकता है कुछ लोग जो है आग में जल गए हों। Maybe someone got drowned in the sea. हो सकता है कोई जो है समुद्र में बह गए होंगे। So different people's bodies are scattered somewhere. और अलग अलग लोगों के शरीर जो हैं अलग अलग जगह पर अंत हो गया है। And in fact, many of them must have become dust by now. और हो सकता है अभी के तक तो वो तो मिट्टी में मिल गए होंगे। And now in that moment, their physical bodies which are there in the earth somewhere will get resurrected. और उस दौरान जो उनका शरीर जो धरती पे खत्म हो गया है, जहां पर भी हो, वो शरीर जो है पुनरुत्थान प्राप्त करेगा। So the believers who have come in the clouds, they will be reunited with a resurrected body. और वो जो विश्वासी लोग यीशु के साथ बादलों में आए हैं, उनको एक पुनरुत्थान वाला शरीर प्राप्त होगा। So the physical body which is somewhere, which has become dust in the ground somewhere, will get resurrected, and they will be joined with a new resurrected body. और वो शरीर जो मिट्टी हो गया है, धूल हो गया है, वो उस दिन जो है एक पुनरुत्थान वाली शरीर को प्राप्त करेंगे। And then what about the believers who are still alive on the earth? और उन विश्वासियों का क्या जो तब इस धरती पर है? They will rise up into the air to meet Jesus. और वो लोग जो हैं वो बादलों में उठाए जाएंगे यीशु से मिलने के लिए। And in that moment, even they will receive resurrected bodies. और वो लोग भी जो है एक पुनरुत्थान का शरीर प्राप्त करेंगे। Let's look at 1 Corinthians 15, 51 and 52. और First, पहला कोरिन्थियों 15 का 51 और 51, 52. 51-52। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। So this is called the rapture. और इसको कहते हैं उठाया जाना। So those believers who are still on the earth and are alive, और वो विश्वासी जो अभी इस जगत में है, जीवित है, they will be caught up into the air and they also will receive resurrected bodies. और वो लोग जो है स्वर्ग की ओर, बादलों की ओर उठाए जाएंगे और उनको भी एक पुनरुत्थान का शरीर प्राप्त होगा। Why does God come and collect his people in this manner? और इस प्रकार से क्यों यीशु मसीह आ रहा है और अपने लोगों को लेके चल रहा है? Because immediately after that,
God's judgment will begin. क्योंकि उसके तुरंत बाद परमेश्वर का न्याय का आरंभ होगा God will start judging the world for all of its sins. और दुनिया को सारे उसके पाप के अनुसार न्याय किया जाएगा And God wants his people to be safe in heaven when the judgment starts. और प्रभु चाहता है कि उसके लोग न्याय के समय पे स्वर्ग में सुरक्षित रहे That is why he comes and he collects the church and takes them. और इसीलिए वो आता है और अपने कलीसिया को अपने साथ उठा ले जाता है And at this time, the other three signs will begin to happen. और इस दौरान दूसरे जो तीन चिन्ह है वो आरंभ होना होगा If we can read out Mark chapter 13, verse 22. मरकुस 13 का 22 अगर पढ़ दे मरकुस 13 का 22 क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। So in these days, at that time, false teachers will rise up who can do amazing miracles and wonders. और उस दशकों में झूठे भविष्यवाणी करने वाले लोग उठेंगे जो लोगों को भ्रमित कर देंगे They will be able to perform great miracles and wonders. वो लोग जो है बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे So everyone will think that what they are teaching is correct. और सब लोग ये सोचेंगे कि वो लोग जो सिखा रहे हैं वो सत्य है So another thing which we see is in 2 Thessalonians chapter 2, verses 7 to 9. दूसरा थिस्सलुनीय 2 का 7 से 9 तक दूसरा थिस्सलुनीय पढ़ी क्योंकि अधर्म का भेद और अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वाले के लिए अधर्म के प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। So yeah. So here in this passage, it's talking about how in the very first verse, in verse 7, it says, the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. और यहाँ पर है कि जो व्यक्ति गलत करता है वो गलत करने में ही जारी रखेगा तब तक जब उसको The man of lawlessness will come, but right now the Holy Spirit is stopping him from coming. Once the Holy Spirit is removed, then he will come and do his work. So it's talking about the Antichrist. और वहां पर लिखा हुआ है कि जो यीशु का विरोधी आने के विषय में लिखा हुआ है कि जो गलती कर रहा है वो गलती में जारी रखेगा और जब तक वो परमेश्वर का Okay, if you can read out the verse 7. 2 Thessalonians 2, verse 7. साथ पढ़िएगा क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। ओके उसमें है कि पवित्र आत्मा जो है अभी जो अधर्म के कार्यों को जो कर रहा है उसको आगे बढ़ने को रोक रहा है ठीक है But it says that he will be taken out of the way. और लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा जो है रोकने वाला जो है एक समय आएगा वो हट जाएगा That is when the rapture happens. और उस समय जो है कलीसिया उठाई जाएगी So at that time the Holy Spirit will take Jesus and the Holy Spirit will take the church and take them to heaven. और उस समय यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया को स्वर्ग की ओर उठा ले जाएगा Of course the Holy Spirit will continue to be there everywhere in the earth. और सही है कि ये पवित्र आत्मा जो है धरती पर हर जगह रहेगा But he will not stop lawlessness anymore. और वो कभी भी गलतियों को
होने से रोकेगा नहीं। At that time, after the church is left, then he will not stop lawlessness anymore. और कलीसिया के उठाए जाने के उपरांत वो गलत कार्यों को, अधार्मिक कार्यों को होने से नहीं रोकेगा। At that time, things will become very, very bad in the earth. और धरती में उस समय जो है वो जो गलत कामों की परिस्थिति बिगड़ जाएगा। So at that time, along with all these false teachers, another more powerful false teacher will come. और इन गलत शिक्षाएं देने वालों के साथ में उस समय और अधिक गलत शिक्षा देने वाले खड़े हो जाएंगे। There will be a man called the false prophet who will be more powerful than all the other false teachers. और सारे गलत शिक्षाएं देने वालों से अधिक अधिकार वाला एक गलत शिक्षक खड़ा होगा। He will be able to do even greater miracles than the other false teachers. और गलत शिक्षाएं देने वाले उन लोगों से भी अधिक चमत्कार करेगा जो ये एक अधिक शक्तिशाली गलत शिक्षा देने वाला व्यक्ति। He will partner along with someone called Antichrist. और ये जो गलत शिक्षा देने वाला व्यक्ति है वो यीशु विरोधी के साथ खड़े हो जाएगा। So the Antichrist and the false prophet will take power over the entire earth. और धरती के ऊपर ये गलत शिक्षा देने वाला और यीशु विरोधी अधिकार करेगा। So this will be one of the last signs. और ये अंतिम चिन्ह होगा। There's one more which will happen a little later. और ये है एक और चिन्ह है जो थोड़े समय और बाद होगा। Mark 13, 24 and 25. मरकुस 14 का 24, 25. 24 और 25। और उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है। Mark 13. मार्क 13, सॉरी मेरी गलती। Mark 13, 34, 24, 25. Sorry. मरकुस 13, 24 और 25। उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। So after the rapture has taken place, these three signs will happen. और कलीसिया के उठाए जाने के बाद ये 3 चिन्ह होंगे। You will have false teachers doing miracles. You will have the false prophet and Antichrist doing miracles, and then things will happen in the skies. और उस समय पर गलत चिन्हों को करने वाले, गलत शिक्षा देने वाले होंगे। उसके बाद गलत शिक्षा देने वाला और यीशु विरोधी एक होकर जगत का अधिकार लेंगे। और तीसरा ये चिन्ह होगा कि आकाश मंडल में वो फिर अपना काम शुरू होगा। So this is all the judgment of God which is now starting. और इस दौरान जो है परमेश्वर का न्याय भी आरंभ हो जाएगा। So this is called the tribulation period. और इसी को कहते हैं 57 का समय। This is mentioned in Revelation chapters 6 up to chapter 18. और प्रकाशित वाक्य 6 to 18. 6 से लेके 18वें अध्याय तक बताया गया है। So all the terrible things which God will do in judgment, all those things are described in Revelation chapter 6 all the way up to Revelation chapter 18. और सारे न्याय के जो कार्य प्रभु परमेश्वर करेगा वो प्रकाशित वाक्य 6 से लेके 18 में लिखा गया है। So if you want to know the details of what is going to happen, you would have to read those chapters. अगर आपको सही रीति से और स्पष्ट रीति से आपको उसका मालूम करना है, उस विषय में यीशु मसीह क्या, प्रभु परमेश्वर क्या न्याय करेगा, वो आप 6वें अध्याय से 18वें अध्याय तक पढ़ सकते हैं। There are 3 main stages of judgment which will happen. और यहाँ पर 3 चरण होगा जिस प्रकार से न्याय होगा। The first is described in Revelation chapter 6. और पहला जो है प्रकाशित वाक्य 6 में दर्शाया गया है। 7 seals will be opened.
7 मुद्राएं तोड़ी जाएगी। And then in Revelation 8, it talks about the second stage of judgment. और दूसरा चरण 8वें अध्याय में दूसरा न्याय का चरण के बारे में लिखा गया है। 7 trumpets are blown at that time. और 7 तुर्कियां उस समय फूकी जाएंगी। At that time, God will start destroying the trees and the waters. और उस समय परमेश्वर जो है पेड़ और पानी को नष्ट करेगा। At that time, the sun will be darkened and the moon will not give light. और उस समय सूर्य जो है अंधेरा हो जाएगा और चांद रोशनी नहीं देगा। And then in Revelation chapter 16, you have the third level of judgment starting. और 16वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य 16वें अध्याय में और तीसरा थर्ड राइट The third level. और तीसरा चरण का जो न्याय शुरू हो जाएगा। It says in Revelation 16 that 7 bowls of God's anger will be poured out. और उसमें लिखा गया है कि 16वें अध्याय में 7 परमेश्वर के क्रोध से भरे हुए पात्रों को उंडेला जाएगा। So all these things are the different stages of God's judgment upon sinners. और पाप करने वालों के ऊपर ये है जो चरण है जिसके अनुसार न्याय किया जाएगा। At that time, some people will place their faith in Jesus. और उस समय कुछ लोग जो है अपना विश्वास यीशु पर रखेंगे। So the church has left and gone. और कलीसिया जो है यहाँ इस धरती छोड़कर उठा लिए गए हैं। But even in those terrible days, there are some people who will hear the truth and they will believe. और इस अंतिम खतरनाक समय पर भी कुछ लोग होंगे जो यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे। And they will be persecuted a lot. और उनके ऊपर बहुत अधिक सतान लाया जाएगा। Because they are living in a very evil world. क्योंकि उस समय का समय जो है बहुत ही पापमय समय है, दुष्ट समय है। So they will be eagerly waiting for the second coming of the Lord. और वो जो है यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए इंतजार में होंगे। And if you look at Zechariah 14:4, it talks about the second coming of the Lord. और जकरिया के किताब 4:14 में देखें तो यीशु के द्वितीय आगमन के बारे में लिखा हुआ है। It's 14:4. 14:4 में। Zechariah 14:4. जकरिया 14:4। इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी Maybe I have the मूरतें wrong thing. It's Zechariah 14:4. 14:4। Unless I have it wrong. उस दिन वह जैतून के पर्वत पर So my reference is wrong. My reference is correct? Okay. Maybe you're looking at Zephaniah and not Zechariah. Maybe I'm not. 14:4 नॉट सफनिया नहीं है, जकराया। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा। वह तब आधा पर्वत उत्तर की ओर आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। So when Jesus comes for the second time, he will descend upon the Mount of Olives. और कहा गया है कि जब यीशु मसीह द्वितीय बार आएगा वो जैतून के पहाड़ के ऊपर आएगा। And everyone will see him with their own eyes as he comes down. और वो जैसे नीचे उतर के आएगा हर एक व्यक्ति अपने निजी आंखों से उसको देखेंगे। It's talked about in Matthew 24:30 and 31. Matthew 24:30 and 31. मत्ती 24:30 और 31। तब मनुष्य का
मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। It says here that people will see him coming and they will mourn when they see the Son of Man coming. और इसमें लिखा हुआ है कि वो लोग जो यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे तो वो रोना शुरू करेंगे, Because now they know that the judgment is coming. क्योंकि अब वो समझ जाते हैं कि न्याय का दिन आ गया है। So at this time, all the tribulation believers who were killed and murdered, they will receive their resurrected bodies. और अभी के समय जो 57 को सहकर 57 के समय पर जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं वो लोग जो हैं अपना पुनरुद्धान प्राप्त करेंगे। Those who have been killed and martyred, they will get their resurrected bodies. और जिन लोगों को मारा गया यीशु के कारण और शहीद हो गए यीशु के कारण, वो लोग प्राप्त करेंगे एक पुनरुत्थान का शरीर। It's described in Revelation 20 verses 4 and 5. उसमें प्रकाशित वाक्य 20 का 24 and 5 4 and 5. 4 और 5 में लिखा गया है। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। This is Revelation 20 verses 4 and 5 because someone was asking. प्रकाशित वाक्य 20 4 और 5 कोई पूछ रहा था यहाँ पे। Okay. So at this time when the second coming happens, the tribulation martyrs will get their resurrected bodies. और ये इस समय जो मसीह में मारे गए थे और शहीद हुए थे उनको एक पुनरुत्थान का शरीर प्राप्त होगा। So now at this point of time, you have some believers who are still alive in their physical bodies. और अपने शारीरिक शरीर में कुछ विश्वासी इस समय पर भी जीवित होंगे, Because they have not been martyred. क्योंकि उनका वो शहीद नहीं हुए। But there will be many of them who were martyred, and those people will get their resurrected bodies. और पहले बहुत सारे लोग थे जो शहीद हुए थे, वो लोग अपने इस समय जो है पुनरुत्थान का शरीर को प्राप्त करेंगे। So now at this point of time, you have the Old Testament believers. और इस समय जो है पुराने नियम के विश्वासी हैं, You have the New Testament believers. और आप अभी जो है नए नियम के विश्वासी हैं, You will have the tribulation believers. और जो है 57 के समय के विश्वासी हैं, Who have got the resurrected bodies. जिन लोगों को पुनरुत्थान का शरीर प्राप्त हुआ है। And the fourth category, you have tribulation believers who are still alive in their physical body. और चौथे लोग वो हैं जो Who are still alive in their और physical जो body. शारीरिक शरीर में अभी भी जीवित हैं। So now you have 4 types of believers, thousands and thousands upon people. और यहाँ पर 4 प्रकार के विश्वासी लोग हैं और इस कारण से हजारों विश्वासी हैं। I guess I should say billions, no? Billions. Billions of believers are there. करोड़ों, बिलियंस Of believers are there. And now the judgment of all these believers will take place. और अब जो है ये विश्वासियों का न्याय होगा। 2 Corinthians 5 verse 10. दूसरा कोरिन्थियों 5 का 10। क्योंकि आवश्यक है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के समान खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। On that day, all the believers will be judged and given their rewards.
और उस दिन जो है हर एक विश्वासी का न्याय किया जाएगा और उसके अनुसार उनको अपने वरदान दिए जाएंगे। Salvation is free for all the believers. और विश्वासियों के लिए उद्धार जो है मुफ्त है, But the things which they did, there will be a reward for that. और उन लोगों ने जो कार्य किए थे उसके तोहफे दिए जाएंगे। So, all the people standing over there before the throne of God at that time, they all have salvation. और जो उस समय न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हुए वो सब को उद्धार है। But now God will judge the actions which they did when they were living on the earth. और इस धरती पर जब वो रहते थे उस समय उनके जो कार्य थे, काम करने के था, उसके अनुसार उनको न्याय मिलेगा। 1 Corinthians 3:13-15. पहला कुरिन्थियों 3 का 13 से 15 तक। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। So it says over here, some will receive a great reward. Other people will not even receive a reward. और वहां पर लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो है बहुत अधिक तोहफा पाएंगे और कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, Because they have salvation, क्योंकि उनके पास उद्धार है but they did not do anything which can be rewarded. और उन लोगों ने वो कुछ भी नहीं किया जिसके द्वारा उनको तोहफा दिया जा सके। Isn't that a very shameful condition? क्या ये बहुत ही शर्मनाक बात है? They had salvation for all the years when they were living. और जब ये दुनिया में रह रहे थे उनके पास उद्धार था, They could have done so many things for God, वो लोग जो है बहुत कुछ कर परमेश्वर के लिए कर सकते थे, but they have not done anything. लेकिन उन लोगों ने कुछ भी परमेश्वर के लिए नहीं किया। Because it says that all the things which we have done will be put through the refining fire. और वहां पर लिखा हुआ है कि शुद्ध करने वाली अग्नि के अंदर से हमारे कामों को भेजा जाएगा। And everyone who has done things with wrong motives, और जिन लोगों ने गलत उद्देश्य के साथ कार्य किया है, those who did things half-heartedly, जो लोगों ने आधे मन के साथ किया हो, those who were doing good deeds but secretly living in sin, और जो कोई व्यक्ति जो भले काम कर रहा है लेकिन गुप्त रीति से गलतियों को कर रहा हो, all such good works will get burnt up in the fire. और ऐसे किए हुए अच्छे काम जो है इस शुद्ध करने वाले आग में भस्म हो जाएंगे। But the ones which were done with true heart, with love for God, those will shine. और वो काम जो अच्छे मन के साथ परमेश्वर के प्रति प्रेम के मनोभावना से किए थे उसको उपहार मिलेगा। And that is why it says over here, some people will be saved jalte jalte. और कुछ लोग जो है उस न्याय के आग के द्वारा बचाए जाएंगे। But you know, they will be saved from the fire, but they have not brought anything with them. लेकिन वो लोग जो है इस न्याय के आग से तो बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भला कार्य अपने साथ नहीं लाए। That is mentioned in verse 15, if you can read out again. 15 में है, अगर आप वापस पढ़े तो। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। You know, so they have saved, but they have nothing in their hands left. और उन्हें उद्धार तो पा लिया है उसके, लेकिन उनके हाथ में भला कार्य का कुछ भी नहीं है। So our prayer should be that none of us should be in that category. और हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए हम उस श्रेणी में नहीं आए। We should at least have something in our hands which will go through the fire and come out shining. और हमारे हाथ में कुछ तो होना चाहिए जो वो पवित्र करने वाली अग्नि के द्वारा गुजरे और कुछ ना कुछ फल उत्पन्न कर सके। Okay, so after this judgment of the believers,
और इस विश्वासियों के न्याय के किए जाने के बाद then the marriage supper of the Lamb will take place. मेमने का शादी का जो उत्सव होगा, All the church, all of us believers, we are like the bride of Christ. और हम हर एक विश्वासी जो कलीसिया के हैं वो उसके दुल्हन के समान हैं। And on that day, the wedding feast will take place. और उस दिनों जो शादी का उत्सव है वो मनाया जाएगा। It is described in Revelation 19, 6, 7, 8. प्रकाशित वाक्य 19 का 6, 7, 8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के अधर्म के काम है। So it says over here that all the believers will be given bright, clean linen. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर एक विश्वासी को श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। So the righteous acts which we did for God will be like the fine linen. और वो जो धार्मिक कार्य को हमने प्रभु के प्रति किया वो ये श्वेत वस्त्र के समान होगा। Marriage supper of the Lamb, there will be a great war. और ये शादी के उत्सव के उपरांत जो है युद्ध आरंभ होगा। That is called that is described in Revelation 19 all the way from verse 11 onwards. 19वें प्रकाशित वाक्य 19 उसके 11 से नीचे उसके बारे में दर्शाया गया है। It will be a great war in which the Antichrist, the false prophet, the rulers of that time, the people, all will be involved in this war. और उस दिनों में ये युद्ध में जो यीशु विरोधी है, गलत शिक्षाएं देने वाले, गलत भविष्यवाणी देने वाले, उस समय के शासन करने वाले लोग, ये लोग जो है इस लड़ाई में शामिल होंगे। And they will all be defeated by God. और परमेश्वर के द्वारा ये लोग सब हराए जाएंगे। Okay, there are many details given, so we are not reading that entire passage. और कई जो वहां पर जो स्पष्ट रूप से दिया गया है सब हम नहीं पढ़ रहे हैं। If we can maybe read out the end result. और अंतिम जो उसका फल है उसके बारे में अगर पढ़ें, That will be in verse 20. 20वें पद में। If you can read out verse 20. वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। So at this time, all those people who are there in that war of Armageddon, they all will be thrown into the lake of fire. और उस समय जो अमदोन युद्ध जिसको कहा जाता है उसमें जो भी विरोधी लोग शामिल हुए हैं उनको हराया जाएगा और अग्नि के कुंड में डाल दिया जाएगा। Even the Antichrist, who is called over here the beast. So the Antichrist, he's thrown. Even his false prophet is also thrown into the lake of fire. ये यीशु विरोधी जिसको एक जानवर बोला गया है और उसके साथ में जो गलत भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं उनको भी इसमें आग की कुंड में डाल दिया जाएगा। At this time, Satan will be imprisoned in something called an abyss. और उस समय जो है शैतान को जो है बंदी बना जाएगा और अबेस नाम के जगह पर उसको बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। That is described in Revelation 20 verses 1, 2, 3. और वो है प्रकाशित वाक्य 20 का 1 and 2, right? 1, 2, 1 3. और 1 से लेकर 3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अर्थात कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया
और उसे अथाह कुंडी में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। Okay, so now the war of Armageddon is finished. आर्मगदोन का जो युद्ध था वो खत्म हो गया Satan has been imprisoned in the abyss. और अबेस में जो है शैतान को बंदी बना दिया And now Jesus will establish his throne on this earth. और इस धरती में यीशु मसीह अपना सिंहासन स्थापित करेगा For 1,000 years, he will rule on this earth. और 1000 साल के लिए वो जो है इस धरती में शासन करेगा। Who are the people alive at this time? इस समय कौन लोग हैं वो जो जीवित हैं? You have all the unbelievers who did not die in the war of Armageddon. और वो लोग जो आर्मगदोन के युद्ध में अविश्वासी लोग थे जो मारे नहीं गए They are still here now at that time. और उस दौरान वो लोग अभी भी इस धरती में जीवित है But the rest of them are all believers. और बाकी सब लोग जो है विश्वासी हैं All the people with the resurrected bodies, they're all there. और सारे लोग जो पुनरुत्थान के शरीर के साथ हुए हैं वो लोग वहां पर हैं And then you also have believers who are not martyred. और वो विश्वासी लोग भी हैं जो शहीद नहीं हुए So they are still living in their physical bodies, in their normal human bodies. Okay, the bell is not working. Okay, the bell is not working. It's break time. आप बेल नहीं हो रहा है इसके कारण आप एक ब्रेक ले सकते हैं 3:10 को वापस आ जाइएगा